खुशी एक बहुत ही मासूम और सिंपल लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक दिन एक फेमस इंजीनियर बनना चाहती थी, मगर उसके घर वाले कभी उसे सपोर्ट ही नहीं करते थे। उसके पेरेंट्स बोलते थे लड़कियों को इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। पर खुशी अलग थी। वो अपने सपने के लिए रोती नहीं थी, वो लड़ती थी। एक दिन वो हिम्मत करके डिसाइड करती है और अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। खुशी दिल्ली चली जाती है। समीर एक गुस्से वाला लड़का जो अपनी बातें हमेशा दिल में छुपा कर रखता है, वो अपने दादाजी के साथ रहता था क्योंकि उसके पापा ने उसकी मोम के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से समीर का दिल टूट चुका था। वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था, ना लड़कियों से बात करता था, ना दोस्ती रखता था। बस एक अकेला इंसान जिसमें बहुत गुस्सा और बहुत दर्द भरा होता था। दिल्ली आने के बाद कॉलेज में ही समीर और खुशी की मुलाकात होती है। पहले ही दिन दोनों की तकरार हो जाती है। खुशी, तुम हमेशा इतनी रूड क्यों रहते हो? समीर, और तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्लास, लाइब्रेरी, ग्रुप वर्क, हर जगह झगड़ा। पर धीरे धीरे ये झगड़ा आदत बन जाता है। टाइम के साथ दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं। खुशी समीर के अंदर के दर्द को देख लेती है। समीर खुशी की हमदर्दी को समझने लगता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर दोनों कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कुछ फीलिंग्स हैं जो डेवलप हो रही है। एक दिन समीर के दादाजी की अचानक ही डेथ हो जाती है। समीर टूट जाता है। वो रात भर रो रहा होता है। खुशी उसके पास आती है। समीर रोते हुए खुशी से बोलता है कि इस दुनिया में मेरे दादाजी के अलावा कोई नहीं था मेरा। खुशी चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है और पहली बार समीर इमोशनली खुशी के करीब आता है। कुछ वक्त बाद समीर और खुशी एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं, मगर ईगो दोनों को चुप रखता है। खुशी सोचती है शायद मैं गलत हूँ। समीर सोचता है मुझे फेक नहीं बनना है। पर दिल दोनों का एक ही बात कहता था, आई लव यू। कॉलेज के साथ खुशी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती है। तो बॉस राघव शर्मा एक बहुत ही चीप और गंदा इंसान होता है। वो खुशी को गलत नज़र से देखता है और खुशी को ना चाहते हुए भी ये बात पता चल जाती है। एक दिन खुशी का बॉस खुशी के पास आता है और बोलता है कि तुम स्मार्ट हो, थोड़ा कोऑपरेट करो तो ग्रोथ और भी फास्ट हो सकती है। खुशी समझ जाती है कि बॉस का इंटेंशन गलत है। समीर खुशी को ऑफिस में नौकरी करते देख बहुत गुस्सा हो जाता है। समीर, मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर जॉब करने के लिए। खुशी कहती है मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है। मैं जो करती हूँ वो सिर्फ खुद के तरीके से करती हूँ, तुम्हारे तरीके से नहीं। और फिर समीर वहाँ से चला जाता है। एक दिन बॉस खुशी को कैबिन में रोक लेता है। वो उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। खुशी डर जाती है। तभी समीर वहाँ आ जाता है। वो सब देख लेता है। समीर गुस्से से चिल्लाता है, हाथ कैसे लगाया तूने ऐसे? और वो बॉस को जोर से थप्पड़ मार देता है। ऑफिस में सब शॉक हो जाते हैं। समीर खुशी से कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर जॉब करने के लिए, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? खुशी कहती है मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल कर लूँगी, तुम बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। और फिर समीर का ईगो टूट जाता है। वहाँ से चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। दोनों अलग हो जाते हैं। खुशी स्ट्रगल कर रही होती है और समीर अकेला हो जाता है। पर दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। खुशी अपनी लाइफ बदल लेती है। वो हार्डवर्क करके एक फेमस राइटर बन जाती है। उसकी बुक का नाम इनकम्प्लीट लव होता है। समीर जब वो बुक्स पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। समीर भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, पर अंदर से वो आज भी खुशी को याद करता है। एक दिन खुशी समीर की कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के लिए आती है। तब दोनों आमने सामने होते हैं।
खुशी समीर को देख रही होती है और समीर खुशी को देख रहा होता है। दोनों शांत होते हैं, आँखों में हल्के हल्के आंसू होते हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। समीर खुशी से बोलता है, मैं तुमसे कभी दूर जाना नहीं चाहता था। खुशी कहती है, मैं भी तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। सब गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और शादी कर लेते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम समझ सके कि असली प्यार क्या होता है, जैसे खुशी और समीर का, जो दूर जाने के बाद भी एक दूसरे के पास रहे, जो एक दूसरे को कभी भूल ही नहीं पाए, जिन्होंने प्यार किया तो सच्चा किया, जो अकेले रहे मगर अकेले रहकर भी एक दूसरे के रहे।